अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी वीवर्स। सदर ट्रंप का बड़ा फैसला और भारत के पसीने छूट गए। ये क्या हुआ? सोशल मीडिया का अकाउंट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ के ऊपर। तो ट्रुथ के अपने अकाउंट्स के ऊपर सदर ट्रंप ने जो सबसे बड़ा फैसला अपना अनाउंस किया 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को, वो ये था। सर्जियो गोर सर्जियो गोर को, जो कि बड़े काबिल इत्मीनान साथी हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने उसको भारत का नया सफीर, नया एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। जनवरी 2025 से ये सीट खाली थी भारत में सफीर की, और उसको पुर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। और ये भारत के लिए और मोदी के लिए बड़ी परेशानी की बात है। परेशानी की बात ये है कि ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। पहले तो ट्रंप साहब बड़ा टफ टाइम दे रहे थे मोदी को, और अब उन्होंने एक ऐसे बंदे को इंडिया में सफीर मुकर्रर कर दिया है जो साहब समझ लें कि दूसरा ट्रंप है। वो कहते हैं ना, शाह के वफादार शाह से भी ज्यादा उस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सर्जियो गौर के साथ भी होगा। सर्जियो गौर इस टाइम प्रेसिडेंट के जो रेजिडेंस है व्हाइट हाउस, वहाँ पे डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स हैं, और बड़े उनके काबिल इत्मीनान और करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। और ये बड़ा फैसला है, और ये उन्होंने अनाउंस किया है। और ये अब इंडिया के लिए एक नई परेशानी शुरू हो गई। नई परेशानी क्यों शुरू हो गई है, उसकी वजह ये है कि इंडिया इस टाइम बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में बड़ी मुश्किल का शिकार है कि वो जाए तो जाए कहाँ। दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कभी वो चाइना की तरफ भागने की कोशिश करता है और कभी रशिया की तरफ, लेकिन फिलहाल उसे कहीं से कामयाबी हासिल नहीं हो रही। एनी हो, हम आते हैं सर्जियो गौर की फैसले की तरफ कि उनको एज ए सफ़ीर इंडिया में मुकर्रर कर दिया गया है। और ट्रंप ने ये अब फैसला इस वजह से किया कि वो ये चाहते थे कि उनका एक काबिल एतमाद साथी जो है वो इंडिया के मामलात देखे। ना सिर्फ इंडिया के उनको सफ़ीर मुकर्रर किया है, बल्कि उनको एनवाई मुकर्रर कर दिया गया है साउथ और सेंट्रल एशिया के पूरे रीजन का, कि वो इन सारे मामलात को भी ओवरऑल देखेंगे। अब ये एक नई डेवलपमेंट है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ऑलरेडी इंडिया और अमेरिका का एक तनाज़ा चल रहा है, और ये ट्रंप के बड़े वफ़ादार साथियों में इनका शुमार होता है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है ट्रंप साहब ने। और इसके अब इंडिया डिप्लोमेसी के ऊपर ये इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो डिसीज़न ट्रंप साहब ने किया, उन्होंने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे इंडिया को हैरान कर दिया है। दूसरी, अगर हम ये समझने के लिए चाहें कि ये सर्जियो गोर है कौन? ही इज़ नॉट एन अमेरिकन नेटिव नहीं है वो। बेसिकली ये ताशकंद में पैदा हुए 1986 में, 1986 में ये ताशकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। और उसके बाद वो माल्टा के रास्ते हिजरत करते हुए अमेरिका पहुँच गए, और उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की। और फिर इनका सियासी अरूज भी देखें। वहाँ के उनके रैंड पॉल हैं जो उनके मावन से लेकर, ये उनके पहले मावन बने और फिर ये ट्रंप के करीबी साथियों में इनका शुमार होने लगा। और जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी ट्रंप की, उसमें इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, बहुत अहम रोल प्ले किया। इस सर्जियो गौर ने उनकी जितने भी अशात की चीज़ें होती थी, मुहिम्मात होती थी, उनके अमले की अपॉइंटमेंट होती थी, वो सारी ये किया करते थे। और ये बहुत से तनाज़ात का भी शिकार रहे हैं। जो डोनाल्ड के करीबी साथियों में और एक शख्स का जो नाम लिया जाता है वो है एलन मस्क। तो एलन मस्क के साथ भी इनके तनाज़ात रहे हैं। ये कोई इतने सिंपल आदमी नहीं है। एलन मस्क ने एक बार नासा की नामज़दगी को मुबैना तौर पर जो है ना पटरी से उतारने के लिए या उसको डीरेल करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये गौर साहब का इसको इसमें रोल है। और सर्जियो गौर को उन्होंने आस्तीन का सांप करार दिया था, इतने वो सख्त हैं इनके। और उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ना, वो भी इसी वजह से ताख़ीर की वजह बन गई, और जिसकी वजह से बहुत से सवालात भी उठे। अगर हम ये देखें कि ये ट्रुथ के ऊपर अचानक जो ऐलान किया है ट्रंप ने, इसकी रीज़न क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो ये इतनी सिंपल भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ट्रंप के इस टाइम जो मोदी के साथ, भारत के साथ झगड़ा चल रहा है, तो वो ऐसी बंदे को इस जगह पे प्लेस करना चाह रहे थे जो उनका बहुत करीबी हो, बहुत उसके एतमाद का बंदा हो, और वो गौर से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। सर्जियो गौर
ने उनका इतना इत्मीनान हासिल किया हुआ है कि अभी प्रेसिडेंट हाउस में जितनी भी उनकी फेडरल गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट है, अराउंड 4000 के करीब वो वफाकी हुकूमत की सारी सर्जियो गौर ने की है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनके कितने करीब हैं और अब वो दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले खिते हिंदुस्तान को सँभालने के लिए एक काबिल भरोसा आदमी की उनको ज़रूरत थी और उन्होंने इसके ऊपर एतमाद किया। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद भी कर रहे हैं, वहाँ के डिप्लोमैट्स, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको एप्रिशिएट भी किया है। ख़ास तौर पे जो ट्रंप के करीबी साथी हैं, उसमें मार्को रूबियो हैं और जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों ही शख्सियात ने इस नामज़दगी को बहुत पसंद किया है और एप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये नॉमिनेट करते हुए उन्होंने इसको ये लिखा था कि हमने इतनी अहम पोस्ट के लिए इस बंदे को इसलिए जो है ना नॉमिनेट किया है कि हम अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं और ये बंदा उसमें ग्रेट अमेरिका बनाने में एक अहम रोल प्ले करेगा। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखना चाहें तो आप ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% जो थे टैरिफ अनाउंस किए और बाद में उन्होंने उसके ऊपर प्लेंटी ऐड करके उसको 50% कर दिया और 50% टैरिफ 27 ऑफ अगस्त से भारत के ऊपर इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये नॉमिनेशन कर दी है। तो ये देखते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन कितने लीथल साबित होते हैं भारत के लिए। जनवरी 25 में एरिक गार्स्टी जो सफीर थे अमेरिका के, उसके जाने के बाद से ये पोजीशन खाली थी और खाली पोजीशन की वजह से बहुत सी बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशंस गैप आ रहे थे और एक प्रॉपर जो अमेरिकन स्टेट का रोल एक वहाँ बनता था, वो शायद फुलफिल नहीं हो रहा था और उस वजह से ये इतनी अहम नामज़दगी सामने आई है। अच्छा, इसकी स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी है। अब स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग क्या होती है कि जो गवर्नमेंट अपने बंदे नॉमिनेट करती है जिन कंट्रीज में एज ए सफीर, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बताते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा नॉमिनेट करती है जो गवर्नमेंट के बहुत करीब है और वो ये समझते हैं कि जो वो चाह रहे हैं ऐसा ही इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे, तो ये एक सख्त मैसेज होता है उस गवर्नमेंट के लिए या उस कंट्री के लिए जहाँ उनकी नॉमिनेशन हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि इसके बैकग्राउंड में एक और चीज़ भी है कि ये सियासी वफ़ादारी का सिला दिया है ट्रंप साहब ने सर्जियो गौर को। ये इकदाम इस बात का इशारा करता है कि सियासी वफ़ादारी में ट्रंप साहब जो है ना वो बहुत आगे बढ़ के जो है ना स्ट्रोक खेलते हैं। अब इसके बहुत से खतरात भी हो सकते हैं और मतलब उन्होंने नाम तो दे दिया अपने एक करीबी वफ़ादार को। अब ये है कि भारत में सफारतखारी बहुत पेचीदा अमल है। अब इसमें सर्जियो गोर कहाँ तक कामयाब होते हैं ये आने वाला वक़्त ही बताएगा और पाक अमेरिका भारत अमेरिका जो तल्लुकात हैं, ये बहुत आलमी उफ़क़ के ऊपर बहुत असरअंदाज़ होते हैं। दोनों बड़े ममालिक हैं, आबादी के लिहाज़ से भारत भी बहुत बड़ा मुल्क है। तो जैसा कि हिंदुस्तान आलमी सतह के ऊपर उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है और वो क्लेम कर रहे हैं हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मग़रबी अहदाफ़ जो है वो फुलफ़िल होते हैं और अमेरिका का जो विज़न है वो कहाँ तक पूरा होता है। यहाँ पे कोई एक स्ट्रैटेजी की गलती जो है, वो इक़्तिसादी शराकतदारी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है और दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्टिव ट्रंप गेन करना चाह रहे हैं, वो गेन भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं, देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अहम बात है वो सदर ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में एक अहम सियासी महाज को संभालने के लिए अपने इंतहाई वफादार और अपने सिपाही को आप ये समझ लें कि नॉमिनेट किया है सर्जियो गोर को। उन्होंने वहाँ ये समझा है कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब जबकि अमेरिका भारत के तल्लुकात में बहुत दबाव है और ये एक सियासी अलामत भी है और वफादारी का इनाम भी है और खतरे की घंटी भी है भारत के लिए। अब गोर इन चैलेंज का मुकाबला कैसे करते हैं और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वो ट्रंप के करीबी वफादार तो हैं मगर सफारती लिहाज से वो नातजर्बाकार हैं और इतने बड़े गुंजान आबादी के खिते में वो इस जिम्मेदारी को शायद एहसन तरीके से निभा ना सकें। अब ये सारी सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है और आपका मुझे फीडबैक का कमेंट्स की सूरत में इंतज़ार रहेगा कि आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स करते हैं, कितना ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन वाइज़ है, कितना ये रॉन्ग डिसीजन है, ये आपने बताना है और ताकि फर्दर इसके ऊपर हम नए प्रोग्राम में कोई डिबेट कर सकें। इसके अलावा आज के इस व्लॉग में जो एक चीज़ मुझे आपके साथ और शेयर करनी है, एक तो ये था
कि अमेरिका का अपना सफ़ीर इंडिया में उन्होंने अनाउंस किया, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत करीबी टाइज़ हैं। वो हमारे बहुत क्लोज़, उनके साथ एक मुस्लिम भाईचारे के रिलेशनशिप है। 71 से लेके पिछले साल तक, जब तक हसीना वाजिद का तख्ता वहाँ नहीं उल्टा था, वहाँ पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, तब तक तो ये इंडियन कॉलोनी थी। उसके बाद एक अवामी मूवमेंट के ज़रिए वहाँ के चेंज आया और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब वहाँ पे इस टाइम चीफ एडवाइज़र हैं और सरबराह हैं मुल्क के। वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस्लामी दुनिया में बांग्लादेश का एक खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए, और उनके बहुत करीबी साथी हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी हैं शफीकुल हक आलम। उन्होंने ये ऐलान किया है कि 1971 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को बांग्लादेश में दाखिल होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार का विजिट ड्यू था बांग्लादेश में, काफ़ी अरसे से वो डिले हो रहा था, तो वो आज सुबह बांग्लादेश में तशरीफ ले गए हैं। और ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। इस स्ट्रेटेजिक मोमेंट के ऊपर इस टाइम दुनिया में ग्लोबली चेंजेस आ रही हैं, नए इतिहाद बन रहे हैं और नई सफारतकारी का आगाज हो चुका है। और इस अहम मौके के ऊपर इसहाक डार साहब का बांग्लादेश का विजिट बहुत अहमियत का हामिल है। 13 साल के बाद किसी फॉरेन में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का ये पहला विजिट होगा बांग्लादेश में, इसलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। वहाँ वो जनाब उनके जो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी गवर्नमेंट के जो उनके रुफ़का हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पे सहाफ़ियों से मुलाकात होंगी, अवाम से मुलाकात होंगी, डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के ऊपर बात होगी। मिलिट्री जो रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों अवाम के दरमियान, उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश होगी। नाज़रीन, जब से ये चेंज आई है बांग्लादेश में और वहाँ की गवर्नमेंट संभाली है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने, और अब दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जज्बात का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे के मुल्कों में जाना भी शुरू कर दिया है, और ये एक अच्छी बॉन्डिंग की तरफ एक अच्छा इकदाम है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं। ये 2 रोज़ा दौरा है, आज पहला दिन है, कल इसका दूसरा दिन होगा। तो देखते हैं इस 2 रोज़ा दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टाइज़ में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट आती हैं और फर्दर क्या स्ट्रेंथनिंग होती है। और इसके फ़ॉलो अप में आपसे रिक्वेस्ट ये है पाकिस्तान के अवाम से और बांग्लादेश के मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो वहाँ के ख़ास तौर पे यूथ है, कि इसके ऊपर आप अपने कमेंट से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि अगले ब्लॉग में हम फर्दर इसको डिस्कस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।